हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 9th रसायन विज्ञान चैप्टर 2 हिंदी मीडियम में। इससे पहले हम इस चैप्टर का 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पिछले 6वें लेक्चर में पढ़ा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और उनके अंतरों को समझा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण किस प्रकार करते हैं। मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण करने की कुल 3 विधियां हैं और उसमें पहला हम पढ़ेंगे दो ठोस के मिश्रण का पृथक्करण। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर, जो पिछले 6वें लेक्चर का ये पार्ट था, लेकिन हम उसमें नहीं करा पाए थे, तो इस लेक्चर में हम इसे देख लेते हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो पहला है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनते हैं। जो तत्व होता है और यौगिक होता है वह मिश्रण बनाते हैं, कोई उनसे नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है। यौगिक यौगिक का है, एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यौगिक में क्या होता है, एक पदार्थ कोई हो गया, दो पदार्थ, एक पदार्थ और एक पदार्थ मिलकर कोई दूसरा पदार्थ का निर्माण करते हैं यौगिक में। उसके बाद दूसरा है, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं, संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण उसमें बनाते हैं तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उसके बाद है दूसरा, यौगिक का नए पदार्थों का संगठन सदैव स्थायी होता है, अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। जो यौगिक होते हैं उनका वे स्थायी होते हैं और वे एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। जैसे कि H2O हो गया, ये दोनों लोग कुछ निश्चित अनुपात में हमेशा जो यौगिक बनते हैं और उनमें जो तत्व भाग लेते हैं वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तीसरा ये है, मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। मिश्रण में जो उपस्थित होते हैं घटक, यानी कि जैसे जल और चीनी जो मिश्रण बना रहे हैं, वो सभी अपने अपने गुण को दर्शाते हैं। और तीसरा इसमें यौगिक का तीसरा है, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। यौगिक में जो तत्व से यौगिक बनता है उसका गुण तत्व से भिन्न रहता है। उसके बाद चौथा है, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है। मिश्रण जो बनता है उनको भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है, लेकिन यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। मान लीजिए हमने बनाया, जल बनाया, ठीक है, जल बनाया, इसे भौतिक विधि द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक विधि द्वारा हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग बांट सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो मिश्रण है, मिश्रण हमने बनाया, जैसे एक में हमने बालू लिया और एक चीनी का मिश्रण लिया, इसे भौतिक विधि द्वारा हम लोग दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर लोहा तथा गंधक का मिश्रण, और इसमें उदाहरण के तौर पर गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। अब हम देखते हैं मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो पहला है दो ठोस के मिश्रण का पृथक्करण, और एक ठोस एक द्रव के मिश्रण का पृथक्करण, और दो द्रव के मिश्रण का पृथक्करण। ये तीनों टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है, जो मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण के पार्ट हैं। तो देखिए, तो हमने लिखा है कि हमारे चारों ओर अधिकांश प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक रूप से शुद्ध नहीं है। जितने भी हमारे चारों ओर कोई भी पदार्थ हो वो रासायनिक रूप से शुद्ध नहीं है, तथा दो या दो से अधिक घटकों का मिश्रण है। अतः मिश्रण को विभिन्न अवयवों घटकों को अलग करने की विधि पृथक्करण कहलाती है। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वह शुद्ध नहीं है, चाहे वो दूध हो, ठीक है, दूध हो, पानी हो, ऐसे जो बहुत सारे पदार्थ हैं जो शुद्ध नहीं है, उनको हम सभी लोग भौतिक और रासायनिक
द्वारा पृथक्करण करते हैं। तो पृथक्करण में हमने सबसे पहले पढ़ेंगे दो ठोस के मिश्रण का पृथक्करण हम कैसे करेंगे। यानी कि दो ठोस पदार्थ हैं, जैसे कि एक हो गया बालू हो गया और एक चीनी हो गया, इनको हम लोग कैसे अलग अलग करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे पहले लेक्चर में। तो इस पहले लेक्चर में तो पहला वाला है दो ठोस के मिश्रण का पृथक्करण। दो ठोस का मिश्रण है, उसका हम लोग पृथक्करण कैसे करेंगे। तो जब देखिए, जब दो ठोस पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें अलग करने के लिए भौतिक गुण जैसे विलयता, चुंबकत्व, ऊर्ध्वपातन में अंतर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमने एक लोहा ले लिया, ठीक है, एक लोहा ले लिया, लोहा को बालू में मिला दिया, ठीक है। अब इन दोनों को अलग करना है तो हम कैसे करेंगे। हम जानते हैं जो लोहा है वह चुंबक के तरफ आकर्षण होगा, उसका चुंबक के तरफ आकर्षण होगा। तो हम लोग चुंबक लगाकर लोहा को अलग कर लेंगे और बालू को अलग कर देंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, पहला ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक्करण। ऊर्ध्वपातन द्वारा हम कैसे पदार्थों को अलग करते हैं। तो ऊर्ध्वपातन को हमने देखा था कि जब ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहा था। तो ये पढ़िए, वह प्रक्रम जिसमें ठोस को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है तथा वाष्प को ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जो ठोस गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदल जाते हैं उसे ऊर्ध्वपातज कहते हैं। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, एंथ्रासीन हो गया, नेप्थलीन हो गया आदि ऊर्ध्वपातज हैं। ये ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। अधिकांश पदार्थों का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। फिर से जैसे कि एक हो गया कपूर हो गया, ठीक, कपूर को हम फिर से वाष्प में कन्वर्ट करके फिर ठंडा करने पर ये कपूर में हम लोग इसे बदल सकते हैं। लेकिन अधिकांश जो ऊर्ध्वपातज यानी कि ठोस से सीधे वाष्प में बदलते हैं उन्हें फिर से हम लोग ठोस में नहीं बदल सकते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे कि नमक तथा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के मिश्रण को, अमोनियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम लोग कैसे पृथक करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जब हम नमक में, ठीक है, नमक और अमोनियम क्लोराइड NaCl आपस में मिलेंगे तो उनको हम लोग कैसे पृथक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं फिगर के द्वारा। देखिए, जैसे कि ये जार है, ठीक है ना, ये जार है। इस जार में क्या है, अमोनियम क्लोराइड है और क्या है, नमक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें पात्र में हमने ले लिया, अब इसे हम लोग उष्मा दे रहे हैं, ये गर्म कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है वह उड़ जाएगा और यहाँ पर नमक बच जाएगा। अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, इसे हम अलग कर देंगे और नमक को दो अलग कर देंगे। यानी कि यहाँ पर दो पदार्थ दो पदार्थ थे दो पदार्थ अब यहाँ पर एक हो जाएगा और नीचे एक बच जाएगा उष्मा देने के बाद। अब देखिए, तो हमने लिखा है इसके लिए नमक तथा अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण चीनी की प्याली में लेते हैं। इसमें हमने नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण लिया है तथा इसके ऊपर एक कीप को उल्टा करके रख दिया। कीप का मुंह रुई से बंद कर देते हैं। चीनी मिट्टी की प्याली तथा कीप की बालू उष्मा पर रखकर बर्नर से गर्म करते हैं। गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड वाष्प में बदल जाता है और ये वाष्प कीप को ठंडा दीवारों से टकराकर सीधे ठोस में बदल जाते हैं। नमक प्याली में ही रह जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उपयुक्त विलायक द्वारा पृथक्करण। जैसे कि इस फिगर में हमने देखा है कि जैसे कि एक पात्र है, ये वाला पात्र है ए में, इसमें बालू
और चीनी का मिश्रण है। अब हम बालू और चीनी को कैसे कैसे अलग कर देंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया है, बालू और चीनी का मिश्रण है तो इसमें हमने क्या किया है, जल मिला दिया है। ठीक है, जल मिलाने पर क्या हुआ है, जल मिलाने पर चीनी का विलयन बन गया है, चीनी जल में घुल गया है और बालू नीचे बैठ गया है। उसके बाद हमने छानना प्रारंभ किया है, तो छानक पत्र एक फनल लिया है, ठीक है, और छानक पत्र लगा दिया है और इसमें छानने पर क्या हुआ है, जो बालू है वो छानक पत्र पर रह जा रहा है, लेकिन जो पानी है और चीनी का जो विलयन है वह इस पात्र में एकत्रित हो जा रहा है। ठीक है, तो वही है कि उपरोक्त विलायक द्वारा पृथक्करण, मतलब कि कोई दो पदार्थ हैं, जैसे चीनी और चीनी दिया है और क्या दिया है, बालू दिया है, बालू का एक मिश्रण है। इनको हम किस विधि द्वारा अलग करेंगे, तो इसमें पानी मिला दिया है, पानी मिलाने पर चीनी और पानी विलयन बन गए हैं और बालू अलग हो गया है। तो हमने लिखा है कि जब मिश्रण का एक घटक किसी द्रव विलायक में विलय हो, जैसे कि जो चीनी है वह विलायक में यानी कि जल में विलय हो जा रहा है, जबकि दूसरा घटक अविलय हो रहा है, दूसरा घटक जो है बालू है वो नहीं मिलेगा। इस विधि द्वारा उनका पृथक्करण करते हैं। इसमें मिश्रण के घटकों की विलयता में अंतर के कारण पृथक्करण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर होगा, क्योंकि जो चीनी है वो जल में विलय हो जाएगा लेकिन बालू नहीं होगा। अब जैसे कि उदाहरण हमने लिखा है, चीनी जल में विलय है और बालू जल में अविलय है। चीनी तथा बालू के मिश्रण का पृथक्करण इस विधि द्वारा किया जाता है। एक बीकर में चीनी तथा बालू का मिश्रण लेकर उसमें जल मिलाते हैं और अच्छी प्रकार से हिलाते हैं। चीनी जल में घुल जाती है जबकि बालू जल में अविलय रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग अलग अलग छानक पत्र से बालू और चीनी के विलयन को अलग कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे चुंबक द्वारा पृथक्करण। चुंबक द्वारा पृथक्करण क्या हो गया, तो हमने एक चुंबक लेते हैं, ठीक है, चुंबक हम लिया और चुंबक से हम जानते हैं लोहा हो गया, ये पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षण हो जाएगा। तो हमने एक मिश्रण तैयार है जिसमें लोहा और सल्फर का, लोहा, यह लिखा है गंधक, लोहा और सल्फर के छिलक का मिश्रण का पृथक्करण किस प्रकार करेंगे। एक कटोरे में सल्फर है, ठीक है, सल्फर है और लोहा है, तो इसको हम लोग अलग अलग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग चुंबक का प्रयोग करेंगे। चुंबक का प्रयोग करने पर लोहे के जो छोटे छोटे कण हैं वह चुंबक में चिपक जाएंगे और चुंबक में चिपक जाएंगे। अब एक बर्तन में सिर्फ सल्फर बचेगा और चुंबक पर लोहा का कण बचेगा। इस प्रकार हम दो मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो हमने लिखा है चुंबक द्वारा लोहा आकर्षित होता है। लोहे के इस गुण के कारण मिश्रण से लोहे को पृथक करने के लिए चुंबक का उपयोग करते हैं। लोहे की छीलन एवं सल्फर का मिश्रण तथा लोहे कार्बन पाउडर आदि को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि हमने जो ये तीन, जब ठोस ठोस में मिश्रण होता है तो उसको हम लोग कैसे अलग करते हैं। तो पहला विधि जो थी वह क्या थी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। दूसरा थी विलायक द्वारा, यानी कि कोई बाहरी पदार्थ मिलाकर, जल मिलाकर। और उसके बाद हमने देखा चुंबक का प्रयोग करके दो अमिश्रण ठोस को कैसे अलग किया जाता है। इससे अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे कि एक ठोस तथा एक द्रव के मिश्रण का पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है। तो हम पिछली लेक्चर में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखा है। इस वीडियो में हम लोग मिश्रण के अवयव का पृथक्करण किस प्रकार होता है वो देखा। इससे अगले वाली वीडियो में हम देखेंगे एक ठोस और एक द्रव के मिश्रण का पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है। तो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कोई एक ठोस हो और एक द्रव हो, एक ठोस और एक द्रव हो, इन दोनों पदार्थों को हम लोग कैसे अलग अलग करेंगे।
धन्यवाद।